अस्सलाम वालेकुम जी। सर्दियों का सीजन स्टार्ट हो गया है। अगर आपने नेट मीटिंग नहीं करवाई तो सारा दिन आपका सोलर आपकी बिजली ज़ाया करता रहेगा और वो किसी काम नहीं आएगी। तो इसको काम में लाने के लिए आपको हीटर गीज़र वगैरह ऑन करना पड़ता है। अगर हम हीटर चलाएं तो उसका बहुत ज़्यादा खर्चा होता है और सारा सारा दिन चलाकर भी कमरा गर्म नहीं होता और जैसे ही बंद करते हैं कमरा दोबारा से ठंडा हो जाता है और कई घंटे चलाना पड़ता है। तो जिन लोगों ने एसी ऐसे लगवाए थे जिसमें हीटर मोड भी था तो आजकल वो मजे कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने एसीज को हीटर मोड ऑन करके उसके ऊपर चला लिया है और सिर्फ 2 घंटे चलाकर आप अपने बड़े से बड़े साइज के कमरे को भी फुल गर्म कर सकते हैं। और अगर एक छोटा कमरा है तो वो तकरीबन आधे घंटे में ही गर्म हो जाता है। 1 घंटा चला लें तो वो बिल्कुल ज़बरदस्त हो जाता है और बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर अंदर का बन जाता है। और अगर आप पूरे घर को करना चाहते हैं, इस टाइप का आपका घर है कि आप ओपन एरियाज वगैरह बंद कर दें, तो फिर आपका टीवी लॉन्ज, कमरा और किचन वगैरह ये चीज़ें आप 3-4 घंटे चलाकर इनको भी आप नॉर्मल कर सकते हैं। तो इसका कितना खर्चा होता है, एसी अगर चलाया जाए हीटर मोड पे तो कितना खर्चा होता है, अगर हीटर चलाया जाए तो कितना खर्चा होता है, ये सब चीजें देखते हैं हम आज की इस वीडियो में। मैंने इसको हीटर मोड पर ऑन कर दिया है। जैसा कि आप रिमोट के अंदर देख सकते हैं 31 डिग्री सेंटीग्रेड मैंने इसका टेम्परेचर सेट कर दिया है। और यहाँ पर ये आप साइन एक देख सकते हैं, ये हीटर का है, ये जो सन बना हुआ है और ये चेंज होता है। ये यहाँ पे मोड को क्लिक करेंगे तो यहाँ से इसका मोड चेंज हो जाएगा, कूलिंग मोड करना है या हीटर मोड करना है। तो अच्छी खासी इधर तक इसकी गर्म हवा की थ्रो आ रही है। अभी 15 से 20 मिनट हुए हैं सिर्फ मैंने इसको ऑन किया है और इसने कमरा काफ़ी हद तक गर्म कर दिया। और अब इसका खर्चा चेक करते हैं कि ये बिजली के कितने यूनिट कंज्यूम करता है और अगर हम दूसरा हीटर यूज़ करें जो कि राड वाला होता है तो उसका कितना खर्चा है और उसका कितना बेनिफिट है। अगर किसी कमरे में आधे घंटे से आप इसको ज़्यादा देर तक चलाते हैं तो कमरा बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाता है। तो फिर मैंने ये क्या किया कि ये वाला जो डोर है ये खुला छोड़ दिया ताकि टीवी लॉन्ज और दूसरे रूम्स में भी इसकी जो हीटिंग है वो जाए और इससे आप पूरे घर को गर्म कर सकते हैं। अगर सारा दिन 4 से 5 घंटे सिर्फ आप इसको चला लेते हैं तो इसका बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पर अब आपको मैं खर्चा चेक करवाता हूँ। ये देखें, ये 4.9, 4.8, 5 एम्पेयर, मैक्सिमम 5 एम्पेयर तक ले रहा है बिजली। और इसका मतलब ये बनता है कि इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 220 से। और ये वापडा इस टाइम हमारे इन्वर्टर ने बिल्कुल न्यूट्रल की हुई है, वापडा को बिल्कुल भी नहीं यूज कर रहा और ये टोटल पावर सोलर की आ रही है। मैं आपको इन्वर्टर के ऊपर भी उसकी स्क्रीन पे जो रीडिंग आ रही है वो भी चेक करवाता हूँ। तो इसकी एनर्जी कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि 5 को आपने 220 से मल्टीप्लाई करना है। ये अप्रोक्सीमेटली कोई 1000-1100 वाट के राउंड अबाउट बनती है। तो इन्वर्टर की स्क्रीन पे हम वाट की फॉर्म में इसको देख सकते हैं। मैं अभी आपको वो चेक करवा देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं ओपन एरिया है मेरा, वो वाला मैंने वो भी बंद कर दिया। ये वाला ओपन एरिया है, इसको भी मैंने बंद कर दिया है। ये इसका डोर बंद है, 2 से 3 घंटे चलेगा, शाम को 3 बजे तक ये सारा घर नॉर्मल हो जाता है, अंदर कोई सर्दी नहीं होती और दिन का टाइम जो होता है वो सुकून से गुजरता है। ये मेरा एग्जिट डोर है, इसको भी बंद कर दिया है और ये गैराज है। तो अब मैं ऊपर जाकर आपको इन्वर्टर चेक करवाता हूँ कि वहां पे क्या रीडिंग आ रही है। ये जी मेरा इन्वर्टर है 6 किलोवाट का और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोड चल रहा है 1.1 किलोवाट। इसका मतलब है 1100 वाट। इसमें से 100 वाट या इससे कुछ ज़्यादा ये जो है ये घर का खर्चा है इस टाइम, जो लाइटें वगैरह और फ्रिज चल रही है। और बाकी जो है उस एसी का खर्चा है, यानी कि 1 किलोवाट हमारा एसी ले रहा है। और यहाँ पर सोलर की इस टाइम पे जो जनरेशन है वो 2.1 किलोवाट। वैसे मेरे पास 16 पैनल लगे हुए हैं, लेकिन इसकी जो पावर बनती है टोटल वो 4 से 5 किलोवाट तक, जो आजकल मुझे 4 किलोवाट के राउंड अबाउट मिल रही है, क्योंकि मेरे 8 पैनल छोटे हैं और 8 पैनल जो हैं वो बड़े हैं 575 वाट के। और ये जो ऊपर वाली पावर है मेरी अभी भी ये ज़ाया हो रही है, यानी कि 2 किलोवाट बन रही है पावर और मेरी जो टोटल है वो 4 किलोवाट तक ये जाता है सर्दियों में। गर्मियों में ये 4 किलोवाट से भी ऊपर जाता है। तो ये ऊपर वाली जो पावर ज़ाया हो रही है इसको या तो यूज़ करना पड़ेगा या फिर ये ग्रिड में फीड करवाने के लिए हमें ग्रीन मीटर लगवाना पड़ेगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक गीज़र भी चला देता हूँ तो फिर देखता हूँ कि इसका लोड टोटल कितना बनता है। और ये जो हमारा एसी चल रहा है हीटर मोड पे ये 1 किलोवाट ले रहा है और 1 किलोवाट का मतलब है 1 घंटे तक चलाएंगे तो 1 यूनिट बिजली का खर्च होगा। अगर इसको वापडा पे हम चलाते हैं तो अगर 1 घंटा आप चलाते हैं कमरा गर्म करने के लिए तो सिर्फ 1 यूनिट बिजली खर्च होगी। और डेली अगर आप इसी रूटीन पे चलाते हैं तो 30 यूनिट खर्च होंगे पूरे महीने में,
जो कि इतना ज़्यादा कोई खर्चा नहीं बनता। लेकिन अगर घर में कोई बीमार है या सर्दी का प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा, तो 1 आध घंटा आप बिजली पे भी चला सकते हैं, इसका कोई ख़ास खर्चा नहीं होता। एसी को जब हम एसी मोड पे चलाते हैं, कूलिंग मोड पे, तो उसका खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है स्टार्ट में, लेकिन बाद में उसका खर्चा भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाता है। अब मैं आपको अपना गीज़र ऑन करके फिर यहाँ पर टोटल खर्चा आपको दिखाता हूँ कि कितना लोड है और कितनी हमारी पावर जनरेट हो रही है। दोस्तों ये मेरा गीज़र है। आप सोच रहे होंगे कि ये गैस से चलने वाला गीज़र है, क्योंकि इसके नीचे गैस वाला थर्मोस्टेट वगैरह सारा कुछ लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर मेरे पास गैस नहीं है और मैंने गैस का कोई कनेक्शन यहाँ पे लगाया भी नहीं हुआ, क्योंकि गैस है भी नहीं। तो मैंने इसके अंदर एक राड लगा हुआ होता है, तो वो 2 किलोवाट का राड है, 2000 वाट का। तो इसको मैंने अब ऑन कर दिया है। इसके साथ मैंने टाइमर लगाया हुआ है, इसमें मैंने टाइम भी लगाया हुआ है, इसमें मैंने टाइम लगाए हुए हैं डिफरेंट टाइप के। तो आजकल जो मैंने इस पे टाइम लगाया हुआ है 4 घंटे का, यानी कि 11 बजे से लेकर 3 बजे तक मेरा ये गीज़र जो है 3-4 घंटे चलता है और ये फुल बटा फुल गर्म हो जाता है सिर्फ 4 घंटों में। यहाँ पर आप देख सकते हैं GFC कंपनी का है और मेरे ख्याल में ये 25 से 30 गैलन का है। इसका मॉडल भी यहाँ पर आप देख सकते हैं 935 GF। तो ये गीज़र है, ये अगर एक दफ़ा गर्म हो जाए तो 3 से 4 बंदे इजीली नहा सकते हैं सारा दिन में। और ये रात को 11-12 बजे तक इसका पानी गर्म रहता है अगर हम दिन को यूज़ ना करें तो। दोस्तों अब सोलर इन्वर्टर की स्क्रीन पर मैं आपको गीज़र और एसी का खर्चा चेक करवाता हूँ। ये देखें, ये 3 किलोवाट इस टाइम लोड चल रहा है। 1 किलोवाट लोड हमारा एसी का है जो हीटर मोड पे चल रहा है, और 2 किलोवाट हमारे गीज़र का खर्चा है। टोटल लोड हो गया 3 किलोवाट, और साथ बैटरी भी थोड़ी बहुत चार्ज हो रही है। और हमारी जो सोलर की जनरेशन इस टाइम पे आ रही है 3.5 किलोवाट, और ये आजकल सर्दियों में 3.6 या 3.8 तक मैक्सिमम जाती है, इससे ऊपर सर्दियों में ये नहीं जाती। तो अभी आप देख सकते हैं कि बैटरी भी अप्रॉक्सीमेटली मेरी चार्ज होने वाली है 54.8, और थोड़ी सी इसमें कसर है, तकरीबन कोई आधा घंटा या पौना घंटा इसको लग जाएगा। ये बैटरियां जो मेरी लगी हुई हैं ये चार्ज हो जाएंगी। क्योंकि मैंने अभी नेट मीटिंग नहीं करवाई हुई, तो मुझे इन चीज़ों के चलाने का बहुत फ़ायदा है। मैं सारा दिन गीज़र भी चलाता हूँ, 4 घंटे तक गीज़र चलता है और 3 से 4 घंटे मेरा हीटर चलता है, और सारा घर भी गर्म रहता है और गीज़र का पानी भी गर्म रहता है। तो इससे मुझे बहुत फ़ायदा हो रहा है। अगर नेट मीटिंग करवाऊँ तो फिर ये चीज़ें मैं रात को भी चला सकता हूँ। आजकल मैं रात को चलाता हूँ, लेकिन इससे इतना मैं ज़्यादा बेनिफिट नहीं ले पा रहा, क्योंकि यहाँ पे ग्रिड फिटिंग मैंने नहीं करवाई हुई। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।